हेलो नमस्ते दोस्तों। तो आज हम सिखाने वाले हैं आपको बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। तो यहाँ पे मैंने इंची टेप की आपको जरूरत पड़ेगी, एक सीजर की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे एक स्केल की जरूरत पड़ेगी आपको, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से चौक और एक मार्कर लिया है, और यहाँ पे लिया है मैंने पेपर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हम बेल्ट ब्लाउज की जो कटिंग है वो पेपर पे बताने वाले हैं। आप इस तरीके से पेपर पे कटिंग करके आसानी से आप कोई भी ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो उसे पेपर पर पहले कटिंग करके देख लीजिए। अगर आपकी जो कटिंग है वो अच्छी हुई है तो आप उसे मैन फैब्रिक पर कटिंग करके रखकर इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करने वाले हैं फ्रंट पार्ट की। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले हम देखिए इसको फ्रंट से ओपन बनाने हैं, तो हम ओपन साइड से इसको लेने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्कर से आधा इंच की दूरी पे जो हम हुक लगाएंगे उसके लिए निशानों को लगा लेंगे। ये हमारे आई और हुक वाली पट्टी के लिए आधा इंच का मार्जिन हमने आधा इंच से कम ही है इतना रखा है। अब बारी आती है तीरा हम कितना लेंगे। तो तीरा यहाँ पे हमारा 14 इंच का है, तो उसमें हम 1.5 इंच कम करते हुए तो ये आ जाएगा हमारा 5.5 इंच का। तो यहाँ पे हम तीरा 5.5 इंच का लेंगे। 36 हमारी चेस्ट है, तो उसको हम 60 से भाग करेंगे, तो उसका हम आर्मोल निकालेंगे। 6 इंच का आएगा, हाफ इंच हम इसमें ऐड करेंगे, तो 6.5 इंच का आर्मोल हमारे यहाँ पे आ जाएगा। अब बात आती है 36 हमारी चेस्ट है, तो उसको 4th पार्ट में करेंगे, भाग कर मतलब 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा 9 इंच का। तो चेस्ट हमारी 9 इंच की रहेगी, 2 इंच की यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक करेंगे, तो 11 इंच हो गया टोटल लेंथ हमारा। और कमर है हमारी यहाँ पे 30 इंच, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम कटिंग करने वाले हैं। लेंथ है हमारी 14 इंच की। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर की साइड आधा इंच का मार्जिन देते हुए निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे तीरा लेने वाली हूँ मैं 5.5 इंच का। जो हमने निशान लगाया उसको हटाते हुए यहाँ पे हम 5.5 का निशान लगाएंगे। यहाँ पे आर्मोल का नाप लगाएंगे। आर्मोल हमारे 6.5 इंच का हम यहाँ पे निशान लगा रहे हैं, ऊपर से ही लगाएंगे क्योंकि ब्लाउज में हम यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से आर्मोल का निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा आर्मोल का निशान। अब देखिए जो हमारे यहाँ पे 5.5 पे यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे, और इस निशान को इस तरीके से हमको सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको हम सीधा कर लेंगे। ये वाली हमारी लॉन्ग हो गया है, तो यहाँ पे हमने सीधा कर लिया है। लंबाई हमारी 14 है, तो यहाँ पे जो हमारा निशान है हाफ इंच का उसको हटाते हुए यहाँ पे 14 इंच का हम निशान लगाएंगे, और यहाँ पे लेंगे हम 2 इंच की एक्स्ट्रा, जो कि हमारा फोल्ड करने के लिए आ जाएगा। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमको निशानों को लगा लेना है। अब हम लेंगे चेस्ट। तो चेस्ट है हमारी चौथाई हिस्से में 9 इंच की, और 2 इंच के हम यहाँ पे लूजिंग लेंगे। अब बारी आती है कमर। कमर हमारी है 30, तो उसका लेंगे 7 इंच। 1.5 इंच की यहाँ पे हम डट्स के लिए लेंगे, और 2 इंच हम यहाँ पे लूजिंग के लिए लेंगे, और इन निशानों को हमको बिल्कुल सीधा करके मिला लेना है इस तरीके से। बिल्कुल ये हमारी फिटिंग का निशान हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक के निशान लगा लिए हैं। अब आर्मोल में शेप देंगे। तो आर्मोल में यहाँ पे हम 1 इंच का शेप देंगे, जैसे हम नॉर्मल सादा ब्लाउज की कटिंग करते हैं, सेम आपको उसी तरीके से करनी है। आपको पहले एक बार सादा ब्लाउज की कटिंग को देख लेना है, जिससे कि आपको आसानी से पता चल सके। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा नीचे की साइड उतारते हुए यहाँ पे आर्मोल की शेप दे देंगे। तो ये हो गई हमारी आर्मोल। अब यहाँ पे गला लेंगे। गला हमको कितनी चौड़ी पट्टी चाहिए, तो देखिए अगर आपको 2 इंच की पट्टी चाहिए तो यहाँ पे हम लेंगे टोटल 3.5 इंच। हाफ इंच हमारा इधर की मार्जिन और हाफ इंच इधर का। अगर आपको 1.5 इंच की पट्टी तैयार चाहिए तो इसमें आपको 1.5 इंच लेकर 1 इंच, तो ये आपको लेना पड़ेगा 2.5 इंच का। तो इस तरीके से आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 इंच आ रहा है। गले की लंबाई है हमारी 7 इंच की। इस तरीके से नीचे से मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड करूँगी। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, हाफ इंच बढ़ाते हुए ले रही हूँ यहाँ पे मैं ऊपर की साइड से नीचे का साइड, और इस निशान को इस तरीके से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा वी शेप के टाइप में बनाऊंगी, मतलब ना तो ये वी होगा और ना ही तो थोड़ा सा पाम शेप टाइप में ये होने वाला है। तो इस तरीके से ये वाला गला मैं बनाने वाली हूँ। तो इस तरीके से ये गले को हम कट करेंगे। अब बारी आती है इसका मेन टक्स पॉइंट और बेल्ट। यहाँ से हमारा जितना भी टक्स पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 10 इंच का है, तो हाफ इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। तो हाफ इंच का देते हुए यहाँ पे 10.5 इंच का लगाएंगे निशान, और इस निशान को हमको सीधा कर लेना है बिल्कुल। तो ये हमारा टक्स पॉइंट हो गया सीधा बिल्कुल। अब बारी आती है जो चेस्ट है हमारा टक्स पॉइंट, तो हमारा 10.5 पे आ गया। लोअर वस्ट कितनी है, मतलब नीचे जो तीरा आएगा वो कितना लेंगे, तो देख ले आप अपनी लोअर वस्ट जैसे नाप लेना है आपको। कभी भी जितना भी आपका लोअर वस्ट आती है, जैसे चेस्ट की कमर में बिल्कुल जड़ तक जाते हो ना, जड़ तक पहुंच जाओगे तो उस तक आपको लेना है। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 13 इंच। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे हम
हाफ इंच हमारे मार्जिन में जाएगा तो 13.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। 13.5 इंच पे हमको निशान को लगा देना है। ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ये वाली पट्टी तो बहुत कम हो गई। देखिए अगर हम आधा इंच इधर से सिलाई लेंगे और आधा इंच हमारा ऐसे जाएगा मतलब तीरे में इधर से, तो हमारी कम से कम पट्टी सिर्फ 2 इंच की तो आएगी आसानी से। इतना ही हमको तीरा चाहिए चौड़ी पट्टी में। ज़्यादा चौड़ी पट्टी बेकार लगती है और वो साइज़ के अकॉर्डिंग होती है। अगर आपका साइज़ कितना आ रहा है, आपकी वेस्ट के हिसाब से ही उसकी साइज़ की कटिंग होती है। तो यहाँ पे इतने निशान लग कर रेडी हो गए हैं। आप देखिए यहाँ पे तीरा कैसे कट करेंगे। तो ये है हमारा तीरा का। तो यहाँ पे तीरे की जो बेल्ट का जो निशान लगाया है उसको यहाँ से देखिए 1 इंच, मैं 1 इंच ऊपर की साइड से ले रही हूँ और यहाँ से लूँगी इसको मैं 4 इंच इस तरीके से। इस तरीके से आपको निशान को लगा लेना है। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको आधा इंच के करीब, आधा या 1 इंच या पौना इंच आप ले सकते हैं। इसको आपको देखिए इस तरीके से कट करना है गुलाई में थोड़ा सा। इस तरीके से आप बेल्ट की कटिंग करते हो ना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट शेप आती है और इतना मस्त ब्लाउज बैठता है। आप बहुत ही अच्छा ब्लाउज बैठेगा आपका। अब बात आती है टक्स पॉइंट। तो हमारा टक्स पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा टक्स पॉइंट आता है ना उसको हम आधा इंच नीचे की साइड उतारते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे टक्स पॉइंट का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे आ रहा था हमारा 4 इंच का, तो इसको इस तरीके से निशान को लगा लेना है। अब जो 1.5 इंच हमने लिया है उसको हमको इस प्लेट में कवर करना है इस तरीके से। इस तरीके से अगर आपको चेक कर लेना है तो देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट आया है 1.5 इंच हमारा। अब बात आती है बाकी जो टक्स पॉइंट है वो कैसे लगेंगे। देखिए यहाँ से हम इसको, जो ये वाला निशान है ना, यहाँ से हम लेंगे 2 इंच, यहाँ से हम इसको लेंगे 1.5 इंच और यहाँ से फिर लेंगे 2 इंच। इस तरीके से निशान लगाते हुए यहाँ पे इसको 1 इंच के करीब ऐसे उतारेंगे और इस तरीके से ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ से लेंगे। काफ़ी लोग सीधी प्लेट्स लगाते हैं, तो यहाँ पे सीधी प्लेट्स भी आप डाल सकते हो, पर मैं नहीं लगाती हूँ। मैं तीख में इस तरीके से करते हुए सीधी प्लेट नहीं डालती हूँ कभी भी। अब बात आती है यहाँ पे आपको देखिए इसका इस तरीके से सेंटर को देख लेना है। जो भी सेंटर आएगा, मेरा यहाँ पे आ रहा है तो यहीं पे इसका निशान लगाएंगे। देखिए अगर आपकी बॉडी के हिसाब से, अगर आपकी चेस्ट हैवी है और अपर चेस्ट कम है, तो यहाँ पे आप इस डार्ट को बढ़ा सकते हो। मतलब मैंने इतना डाला है, आप इसको थोड़ी सी और चौड़ी बना सकते हो, जिससे आपकी ब्लाउज की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी, बहुत ही अच्छी लगेगी बनने के बाद। तो यहाँ पे इतना हमारा निशान लग के रेडी हो गया। अब इसकी कटिंग करेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा। बैक पार्ट की कटिंग आप मेरे जो मैंने सादा ब्लाउज बताया है सेम उसी तरीके से करते हैं, उसमें कोई भी हम चेंजेस नहीं करते हैं। बैक पार्ट में बैक पार्ट नॉर्मली जैसे कट होते हैं वैसे ही कट करेंगे सारे ब्लाउजों में, और कटिंग तो सादा ब्लाउज की तरह ही होती है, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है सिर्फ। आप इस तरीके से कटिंग को आसानी से कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ से हम इसकी बेल्ट को इस तरीके से कट करेंगे। बेल्ट कट करने के बाद अब देखिए आपको बताती हूँ इसमें क्या चेंज करना है। तो ये हो गई हमारा। आप यहाँ से 2.5 इंच भी ले सकते हो, जैसे हम क्योंकि प्लेट डालते हैं तो ये मार्जिन कम हो जाता है, तो आप 2.5 इंच भी ले सकते हो अगर आपको फ्यूचर में कभी ज़्यादा ही यूज करना पड़ जाए उसके हिसाब से। अब यहाँ से देखिए इसको, यहाँ से हमें ना इसको सीधा करेंगे इस तरीके से। इससे शेप बहुत अच्छी आएगी आपकी और लूजिंग भी नहीं आएगी। यहाँ से हमने जो बेल्ट की कटिंग करी है थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको बताती हूँ, देखिए जैसे हम इसको इस तरीके से चिपकाएंगे। 1 मिनट आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम प्लेट डालेंगे, जैसे ये वाला तीरा हम अलग अलग कर लेंगे। ये यहाँ पे है हमारा निशान। तो देखिए यहाँ पे जो हम प्लेट डालेंगे तो हम कुछ इस तरीके से इस प्लेट को डालने वाले हैं। तो इस तरीके से जो हमारी प्लेट रहेगी वो कुछ इस तरीके से आने वाली है। आपको चिपका के दिखा देती हूँ, इससे को आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जब प्लेट डालते हैं ना तो ये कप इस तरीके से आपका आ जाएगा। देखिए इस तरीके से ये चीज़ कुछ इस तरीके से आपको आनी चाहिए। अब इसके बाद हमको बेल्ट की जो कटिंग है, देखिए इतना हमारा एक्स्ट्रा है, यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। इस तरीके से कटिंग करने के बाद आप देखिए अब बेल्ट आप किस तरीके से जोड़ते हो। देखो
यहाँ पे इस तरीके से आपको लगा लेना है और यहाँ पे इस तरीके से आपको बेल्ट को बिल्कुल बराबर करते हुए यहाँ पे पेस्ट कर, मैं पेस्ट करके आपको दिखा रही हूँ, जॉइंट नहीं कर रही हूँ अभी फिलहाल। इस तरीके से आपको जॉइन कर देना। इसी तरीके से बाकी की जो प्लेट्स हैं, इस तरीके से ये वाली प्लेट हम इस तरीके से डालेंगे, इस तरीके से डालेंगे, तो ये सारी प्लेट्स बहुत ही अच्छी आएंगी आपकी और ब्लाउज की जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो देखिए कितनी अच्छी शेप आई है। इस तरीके से आप बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका होने वाला है। इसी तरीके से आप दूसरी बेल्ट को भी जॉइंट कर सकते हैं। तो एक बार और करके आपको बताते हैं। तो इसकी जो आवाज़ आ रही है प्लीज़ आप हो सके तो उसको इग्नोर करना। देखिए यहाँ पे 10.5 इंच में हम निशान लगाने वाले हैं, उससे थोड़ा सा 1/2 इंच में उतारा है। तो इस तरीके से कम से कम हमको 1.5 इंच का लेना है और इसको इस तरीके से आपको बेल्ट की और कटिंग करनी है। ये कुछ इस तरीके से आप पेपर पहले करके देखिए, पहले आप पेपर का यूज करके ही सीखने की कोशिश कीजिए, तभी आप जो है फिर मेन फैब्रिक पे भी आप इस तरीके से कटिंग करके और इस तरीके से सिलाई करके देखिए। बहुत ही यूनिक और बहुत ही मस्त लगता है ये ब्लाउज बनने के बाद, और इसका जो लुक है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया। चलो आप इसको भी चिपका के दिखा देते हैं। ये हो गया यहाँ से। मैं कभी कभी सोचती हूँ चलो बच्चे नहीं हैं तभी मैं इस वीडियो बनाती हूँ, तो आप देख सकते हो वॉइस कितनी आ रही है। तो ये क्या होता है मेरे साथ, ऐसा ही होता है, जब बच्चे होते हैं तो बच्चों की आवाज़ आती है और जब आस पड़ोस में कोई बतराता है तो भी घर पे आवाज़ आ जाती है, तो इसकी वजह से ना वॉइस ज़्यादा आने लगती है। तो ये हो गया हमारा फाइनल। प्लेट्स आप इस तरीके से डाल सकते हो। तो ये देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है ब्लाउज में जो पैटर्न है। तो इस तरीके से आप काट कर भी, अगर आप वैसे वाले पेपर होते हैं उन पर भी काट के रख सकते हो और आसानी से आप अपने साइज का या किसी भी साइज का इस तरीके से कटिंग करके रख सकते हो और आसानी से कभी भी आप इसकी कटिंग कर सकते हो। बहुत ही ईजी तरीका है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज, जो कि बहुत ईजी तरीके से होने वाला है। इसी तरीके से आप हर तरीके के पैटर्न को कट करके ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो आसानी से। तो तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट में